नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सिंह। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे चैनल को लगातार देख रहे हैं और वीडियोस को भी लाइक कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको थंबनेल में देखकर आइडिया लग गया होगा कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि सीसीटीवी कैमरे में लाइनिंग की प्रॉब्लम को कैसे हटाएं। तो जितने भी सीसीटीवी प्रोफेशनल हैं उन्होंने देखा होगा कि अक्सर कई बार जो है लाइनिंग की प्रॉब्लम की वजह से उनकी पेमेंट होल्ड हो जाती है, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है। तो कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो ये वेरी करता है, कई चीज़ों पर डिपेंड करता है कि लाइनिंग क्यों आ रही है। इंडस्ट्रीज़ में है, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस है, या लूप की कुछ प्रॉब्लम है, ग्राउंड लूप की प्रॉब्लम है। तो उन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमको ग्राउंड लूप जानना होगा, ग्राउंड लूप आइसोलेटर क्या होते हैं ये सब भी जानना होगा। तो प्रॉब्लम को समझने के लिए हम इसमें पॉइंट वाइज कवर करते हैं, सभी डिटेल को हम लोग पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों को रेगुलर जानकारी सीसीटीवी प्रोडक्ट से रिलेटेड मिलती रहे। तो चलिए अब हम वीडियो में बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, मैंने एक कॉमन प्रॉब्लम शो की है कि आप देख रहे हैं एक नाइट विजन में आपको व्यू शो हो रहा होगा और यहाँ पर कैमरे में लाइनिंग आ रही है। अब इस लाइनिंग के क्या रीज़न हो सकते हैं, ये लाइनिंग क्यों आ रही है, इसको जानने के लिए मैं आपको इसमें 10 से 12 इसके रीज़न बताऊंगा जिसको आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहला इसका जो रीज़न होता है कैमरे में लाइनिंग का, तो पहले हम बेसिक चीज़ें बताएंगे, उसके बाद एडवांस में चलेंगे। तो फर्स्ट रीज़न जो है पुअर कनेक्शन। अगर आपने बीएनसी कनेक्टर, डीसी कनेक्टर इन सब को ठीक से नहीं कनेक्ट कर रखा है या वायर की कनेक्टिविटी लूज है तो कैमरे में लाइनिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आप इसको फिक्स करने के टाइम ये ध्यान दें कि प्रॉपरली इसको फिक्स करें। पावर सप्लाई, बीएनसी, डीसी, कोएक्सियल केबल सभी कनेक्टर प्रॉपरली फिक्स होने चाहिए। अगर कनेक्शन प्रॉपरली फिक्स नहीं है तो आपको लाइनिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो इस कनेक्शन प्रॉपरली करने पर आप लंबे समय के लिए टेंशन फ्री रहेंगे। और दूसरा जो आता है क्वालिटी कनेक्टर्स यूज करना चाहिए। तो जो भी आप कनेक्टर यूज कर रहे हैं, चाहे वो बीएनसी कनेक्टर हो, चाहे डीसी कनेक्टर हो, या आप कोएक्सियल केबल यूज कर रहे हैं या पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं, मींस जितनी भी आप एसेसरीज यूज कर रहे हैं वो सभी एसेसरीज जो होनी चाहिए क्वालिटी ओरिएंटेड होनी चाहिए। क्योंकि आप एसेसरीज से कंप्रोमाइज़ अगर करेंगे तो कैमरे की लाइफ ड्यूरेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा और आपका कस्टमर भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो इसलिए आप जो भी कनेक्टर यूज़ करिए तो वो क्वालिटी ओरिएंटेड कनेक्टर यूज करिए, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो पहले मैं बेसिक रीज़न ही बता रहा हूँ। अब थर्ड जो आता है NTSC एंड पॉल सेटिंग। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि DVR में NTSC और पॉल सेटिंग का ऑप्शन होता है, और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि कहाँ पर NTSC आपको यूज करना है, कहाँ पे पॉल यूज करना है। तो अगर इंडिया में आप सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो आपको पॉल यूज करना है, और आपको कैमरे में भी ऑप्शन देखना है वो पॉल मोड पे ही है, और DVR में भी देखना है या NVR में भी देखना है कि पॉल मोड पे ही है। अगर फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड आप डिफरेंट कर देंगे दोनों डिवाइसेस में तो फिर प्रॉब्लम होगी और लाइनिंग की प्रॉब्लम या वाइट लाइनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको रिमूव करने के लिए एक ये भी बेसिक सेटिंग है जो कि NTSC और पॉल का राइट सिलेक्शन आपको करना चाहिए। तो जैसा कि अभी तक मैंने आपको 3 पॉइंट एक्सप्लेन किए, और अब फर्स्ट है आपको कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, कनेक्टर्स लूज नहीं होना चाहिए, एसेसरीज क्वालिटी ओरिएंटेड होना चाहिए, और थर्ड नंबर पे जो है NTSC और पॉल की सेटिंग का हमको विशेष ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर डिफरेंट मोड में होंगे तो प्रॉब्लम डेफिनेटली क्रिएट होगी। और इसके बाद जो है सबसे मेन आता है कि कैमरा मोड। जैसे आज की डेट में कई कैमरे होते हैं, कुछ HD मोड में हैं, कुछ CBI में हैं, कुछ TVI में हैं, डिफरेंट टाइप के कैमरा आ रहे हैं। तो इन कैमरा के लिए हमको ज़रूरत है सबसे पहले इनका मोड का सिलेक्शन। अगर आप HD कैमरा यूज कर रहे हैं तो DVR में HD मोड कैमरा में जाकर सेटिंग में आप HD मोड सेट कीजिए, क्यों नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो मीन्स जो भी कैमरा यूज कर रहे हैं मोड उसका वही सिलेक्शन वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो मोड हमेशा आपका सेम रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है पावर सप्लाई ऑफ DVR। अगर DVR
आप यूज कर रहे हैं और ब्रांडेड डीवीआर नहीं है, कई बार तो ब्रांडेड डीवीआर में भी होता है कि पावर सप्लाई उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती है, जितना एम्पियर चाहिए, जैसे आपको 2.5 एम्पियर तक चाहिए तो सप्लाई जो उसमें उसके साथ मिलती है वो प्रॉपर लोड नहीं लेती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती हैं और डिस्प्ले पर लाइनिंग की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आप डीवीआर की सप्लाई जो एडाप्टर आ रहा है उसका एम्पियर एक बार ज़रूर चेक कर लें, लोड देने पर कितना एम्पियर वो आ रहा है। और अगर उसमें कुछ भी आपको डाउट है तो आप एक अच्छी क्वालिटी की पावर सप्लाई और एडाप्टर अपने पास ज़रूर रखें, उसको आप कनेक्ट कर देंगे तो डेफिनेटली वहाँ से लाइनिंग की प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बेसिक रीज़न ही जान रहे हैं, एडवांस रीज़न जो है लूप और आइसोलेटर वगैरह के बारे में हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। अब उसके बाद आता है यूटीपी केबल। कई बार आप लोग जैसे कैमरा यूज कर रहे हैं और उसमें यूटीपी केबल का यूज करते हैं तो वहाँ से भी लाइनिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। यूटीपी केबल आप यूज करते समय हमेशा ये ध्यान दें कि आप अच्छी क्वालिटी की कैट 6 केबल यूज करें, कैट 5 या कैट 5E केबल को यूज ना करें, इनसे प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि कई बार इनकी ब्रीडिंग प्रॉपर नहीं होती है। उसके बाद होता है आप गुड क्वालिटी यूटीपी बैलून यूज करें। अगर आपने कई 4 कैमरे का या 8 कैमरे का डिस्प्ले आप कैट 6 के थ्रू कहीं पर ले जा रहे हैं, पास आउट करा रहे हैं, तो उसमें जो आप यूटीपी बैलून यूज कर रहे हैं वो उनकी क्वालिटी होनी चाहिए। अगर क्वालिटी प्रॉपर नहीं है तो आपको कैमरे में लाइनिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो हमेशा आप ये ध्यान रखें कि जो भी आप बैलून यूज कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और यूटीपी बैलून CVI और AHD के केस में 300 मीटर तक कवर करेगा डिस्टेंस, और TVI के केस में अगर आप जाते हैं, कोई भी TVI कैमरा आप यूज कर रहे हैं जैसे TVT का हो गया, विजन का हो गया, तो उस केस में ये आपका 200 मीटर ही कवर करेगा। तो कई बार इस कन्फ्यूजन में भी लोगों को क्लियर नहीं रहते और लाइनिंग आती है तो और वो परेशान होते हैं। इसके बाद कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं कैमरे में, जैसे SNR, SSNR, DNR। तो ये सेटिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। कई बार ये बेसिक सेटिंग करके ही आप नॉर्मल लाइनिंग की प्रॉब्लम को हटा सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है SNR, सुपर नॉइज रिडक्शन। सेकेंड है SSNR, ये सैमसंग के कैमरे में होता है, सैमसंग सुपर नॉइज रिडक्शन, या जो लोग उनकी चिप यूज करते हैं उसमें भी हो जाता है। और DNR, डिजिटल नॉइज रिडक्शन। इन सभी का यूज करके आप इनके सेटिंग में लेवल इंक्रीज और डिक्रीज करके एक बार जब आप सेटिंग करते हैं तो यहाँ से भी लाइनिंग की प्रॉब्लम रिमूव हो जाती है। ये सब मैं बेसिक ऑप्शन ही बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कई बार हमको नहीं पता होती तो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है इलेक्ट्रिकल केबल डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी कैमरा लगा रखा है और वो जो केबल जा रही है वहीं पे इलेक्ट्रिक की भी केबल जा रही है और आपकी कैमरे की भी केबल जा रही है। तो अगर इलेक्ट्रिक केबल जो है उनके बीच में गैप कम है तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए वहाँ पे डिस्टेंस जो है प्रॉपर मिनिमम 30 सेंटीमीटर या 1 फीट की डिस्टेंस होनी चाहिए। और वो कहीं पे पॉसिबल नहीं है तो कंड्यूट में आप कोशिश कीजिए कि कंड्यूट में उसको कर दें, क्योंकि अगर प्रॉपर डिस्टेंस नहीं होगी तो लाइनिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो इसको रिमूव करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि जो डिस्टेंस आपको बताया है मिनिमम 1 फीट की डिस्टेंस उन दोनों के बीच में मेंटेन रहे। इसके बाद हमको कुछ बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, जैसे ग्राउंड लूप क्या होता है। ग्राउंड लूप को समझने के लिए आप समझिए कि अगर आपके पास मल्टीमीटर है, आपको मल्टीमीटर चलाना आता है, तो एक कैमरा लीजिए और DVR लीजिए, दोनों को कनेक्ट कर दीजिए पहले प्रॉपर पावर सप्लाई देकर। अब आप कैमरे की बॉडी पे एक मल्टीमीटर का प्रोब रख दीजिए और एक DVR की बॉडी पर मल्टीमीटर का प्रोब रख दीजिए। आप देखिए कि अगर दोनों के मिड में कोई भी वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, वोल्टेज कुछ भी वैल्यू मिलता है, तो वो वहाँ पर एक ग्राउंड लूप क्रिएट कर देता है। मीन्स वीडियो के साथ ये जो है वोल्टेज, जैसे मान लीजिए 0.1 वोल्ट मिल गया, तो ये वीडियो के उस केबल में पास होता है और लाइनिंग क्रिएट करता है। तो ये जो है ग्राउंड की प्रॉब्लम की वजह से, ग्राउंड लूप की वजह से एक इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस क्रिएट होता है और ये कैमरे में लाइनिंग की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। जैसे कि आपको डायग्राम में भी शो हो रहा होगा कि यहाँ पे कैमरा भी ग्राउंड हो रखा है, DVR भी ग्राउंड हो रखा है, लेकिन दोनों के ग्राउंडिंग पॉइंट डिफरेंट है। तो आपको यहाँ पर कोशिश यही करना होता है कि ग्राउंड लूप में आपका इनका
जो पॉइंट है वो सेम रख दिया जाए तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि आपको डायग्राम में एक शो किया जा रहा है, D1, D2, D3 तीन अलग अलग डिवाइसेस हैं। अगर इनको हम सेपरेट ग्राउंड पॉइंट से रखते हैं तो हर एक में हमको पहले पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, और अगर हमने इनको एक कॉमन ग्राउंड पॉइंट से दे दिया है तो जो वोल्टेज डिफरेंस होगा, जब आप इनका मल्टीमीटर का प्रॉब रखेंगे एक कैमरे पे और एक DVR की बॉडी पर, तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस 0 मिलेगा। मीन्स यहाँ पे लाइनिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी ग्राउंडिंग का आपको विशेष ध्यान रखना है। ग्राउंडिंग अगर प्रॉपर है तो कैमरे में लाइनिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको हम एक डायग्राम से और समझते हैं कि जैसे यहाँ पर 3 डिवाइसेस हैं, D1, D2, D3। तीनों डिवाइसेस में हमने ग्राउंड पॉइंट अलग अलग दे रखा है, लेकिन जब हम D1 और D2 डिवाइस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक हमको पोटेंशियल डिफरेंस, एक वोल्टेज की वैल्यू मिलती है। जैसे अगर हम D2 में मान लें वोल्टेज V2 और D1 में मान लें V1 है, तो एक गैप इसका V2 माइनस V1 एक कोई गैप मिल जाता है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हटाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये जो तीनों डिवाइसेस है, तीनों डिवाइसेस का ग्राउंड पॉइंट है, इसको एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दें। अगर हम इसको कॉमन पॉइंट से नहीं कनेक्ट करते हैं तो लाइनिंग की प्रॉब्लम जल्दी रिमूव नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए। अगर कई बार ये आपको पॉसिबल नहीं होता या इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आती है, तो जैसे आपकी कोई बिल्डिंग है, इलेक्ट्रिक बिल्डिंग है और मेटेलिक कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, जैसे कि मैंने आपको एक डायग्राम में दिखाया हुआ है। अब इसमें कैमरा लगा है तो कैमरा भी मेटल का है और जो बिल्डिंग जो बॉडी शो हो रही है वो भी मेटेलिक शो हो रही है। तो यहाँ पे हमको एक PVC या वुडन बॉक्स, जैसे कि इसमें आपको दिखाया जा रहा है डायग्राम में, हमने एक वुडन PVC बॉक्स हमने यहाँ पे लगा दिया। आप यहाँ वुडन बॉक्स भी लगा सकते हैं। इस तरह अगर कैमरा पोल पर लगा है तो वहाँ पे भी इंटरफेरेंस होता है, ग्राउंड लूप की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इन जगहों पे आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एक PVC बॉक्स या वुडन बॉक्स लगाएं, बिना उसके आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसके बाद अगर आपने स्पीड डोम या जूम कैमरा कुछ देखा होगा तो उनमें कई बार होता है लाइनिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, और जो कि पहले चलते थे 24 AC वोल्ट पर। उस केस में अगर आपको लाइनिंग की प्रॉब्लम मिल रही है, नहीं सॉल्व हो रही है, उनका एक बार आप प्लग इन्वर्ट करके देख लीजिए। मीन्स आप पिन, एक नंबर की पिन है उसको 2 वाले पे, 2 वाले को 1 पे करके देख लीजिए। तो जो 24 वोल्ट पे चलने वाले जूम कैमरे आते थे या PTZ पैन टिल्ट जूम कैमरे आते थे ऑप्टिकल में, तो ये उसमें बहुत काम आता है। उसमें इतना करने पर आपकी लाइनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और वहाँ पर भी एक चीज़ और देख लीजिएगा कि आपको जो कैमरे एंड पर प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो वहाँ से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो स्पीड डोम में ये 2 सॉल्यूशन हैं जो AC सप्लाई पे यूज हो रहे हैं। तो आपको प्लग इन्वर्ट कर दीजिए और लास्ट एंड पर वोल्टेज चेक कर लीजिए कितना ड्रॉप हुआ है। तो ये सब करने के बाद भी अगर आप प्रॉब्लम को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, ग्राउंडिंग की प्रॉब्लम को, और ग्राउंड लूप जनरेट हो रहा है, मीन्स एक वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है, तो उसके लिए कुछ एक डिवाइस आती है, ग्राउंड लूप आइसोलेटर बोलते हैं जिसको। ये ग्राउंड लूप आइसोलेटर जब आप यहाँ इसको DVR के पास कनेक्ट करेंगे तो जो कैमरे का आपको इनपुट आएगा वो इस डिवाइस पे दे दीजिए। उसके बाद यहाँ से जो कनेक्टर निकल रहा है वो आप DVR पे दे दीजिए। तो ये जो भी पास हुआ है वोल्टेज उसको 0 कर देगा और लाइनिंग की प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा। तो इसलिए ये ग्राउंड लूप आइसोलेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस है। तो जो CCTV का काम करने वाले इंस्टॉलर हैं और या प्रोफेशनल हैं उनको यह डिवाइस ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग अभी ग्राउंड लूप आइसोलेटर के बारे में जानते ही नहीं हैं। तो ग्राउंड लूप आइसोलेटर बहुत ही ज़रूरी है लाइनिंग की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए। हमेशा आप कुछ बैकअप में ये डिवाइस ज़रूर रखें जिससे लाइनिंग की प्रॉब्लम रिमूव हो सके और कस्टमर को आप सेटिस्फाइड कर सकें। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली होगी। तो इस वीडियो को आप लोग और लोगों तक शेयर कीजिए जिससे उनको भी नॉलेज मिले और वो भी अपनी प्रॉब्लम जो है लाइनिंग की उसको दूर कर सकें और उनको इससे काफ़ी लाभ होगा। तो जिन लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी आपको क्वेश्चन है तो वो कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा। अगर कुछ वीडियो किसी टॉपिक पर चाहिए तो भी कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको शेयर कर दूंगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।